बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स FGEI की जानिब से 307 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे आप 14 पास या 16 पास भी हों, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, कौन सी पोजीशंस के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, अप्लाई की क्या लास्ट डेट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जानिब से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले हमारे पास टीचिंग स्टाफ की नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 207 जो है यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे अगर हम नॉन टीचिंग स्टाफ की बात की जाए तो हमारे पास 100 जो वैकेंसीज़ हैं वो हमारे पास नॉन टीचिंग स्टाफ की हैं। सबसे पहले हम टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसीज़ है वो क्लियर कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जो कि मेल के लिए है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए इक्विवेलेंट में, या आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और इसके अलावा इक्वल होना चाहिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जो कि आपका लाजमी हो। इसके लिए ओपन मेरिट पर 1 सीट है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1 है। नंबर सेकंड हमारे पास है एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि मेल के लिए वैकेंसी है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। और यही सेम क्राइटेरिया जो है फीमेल के लिए भी है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल के लिए भी 14वें स्केल की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए जो तालीमी काबिलियत दोनों के लिए सेम है। कम से कम आपके पास सेकंड क्लास में या ग्रेड सी में बैचलर की डिग्री 4 साल की होनी चाहिए, जो कि HEC रिकग्नाइज्ड इदारे में किसी भी डिसिप्लिन में हो, इट डजेंट मैटर। बट ये है कि आपकी जो भी होगा लास्ट क्वालिफिकेशन में से ही आपका यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो मैं आपको इंशाल्लाह टेस्ट की बातें भी यहाँ जॉब के रिलेटेड जो जो जॉब आ रही होगी उसमें बीच में वो डिस्कस करता रहूँगा मैं। मेल के लिए यहाँ पे 10 सीटें हैं, फीमेल के लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन मेरिट पर। और इसके अलावा यहाँ पे पंजाब के लिए यहाँ पे जो 50% सीटें मेल के लिए 56 हैं और 32 फीमेल्स के लिए हैं। और इसी तरीके से नॉन मुस्लिम का भी यहाँ पे कोटा डिफाइन किया गया है। सिंध के लिए यहाँ पे 8-8 सीटें इन्होंने डिफाइन की गई हैं। सिंध रूरल अर्बन के लिए KPK के लिए यहाँ पे 13 सीटें मेल के लिए, फीमेल के लिए 7 सीटें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की जाए तो फॉर मेल के लिए 121 और फीमेल के लिए 71 है। ठीक है, और इनके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि लाइब्रेरी असिस्टेंट मेल की वैकेंसी है, जो कि 9वें स्केल की जॉब है। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल 9वें स्केल की जॉब, लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन फीमेल की जॉब है, जो कि 9वें स्केल की जॉब है। इसके लिए तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास और आपके पास लाइब्रेरी साइंस का लास्ट में डिप्लोमा भी होना चाहिए, जो कि प्रोफेशनल होना चाहिए। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल 11 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है इन तीनों पोजीशंस के लिए। इसके लिए एज सबके लिए सेम है। फिर हमारे पास आ रहा है कि बैंड मास्टर मेल की वैकेंसी है और स्विमिंग मास्टर्स फीमेल की वैकेंसी, यहाँ पे 6वें स्केल की वैकेंसी। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास आप होने चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 2 डिफाइन की गई हैं, जो कि मेरिट पर हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे जो है कोटा के हिसाब से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ के लिए 207 न्यू टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। बराए मेहरबानी आपने अप्लाई के प्रोसेस से पहले अपना रीजन लाजमी चेक करना है कि आपके रीजन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो कि मेरिट पर हैं, नॉन मुस्लिम या मुस्लिम के लिए हैं, और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है मेरिट पर। बराए मेहरबानी आपने ये चीज़ भी लाजमी शेयर करनी है, अच्छे तरीके से चेक करनी है, मेरे कहने का मकसद। तो इसी तरीके से आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आ जाएंगी, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 100 नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट 15वें स्केल की वैकेंसी, स्टेनोटाइपिस्ट 14वें स्केल की वैकेंसी, अकाउंटेंट 14वें स्केल की वैकेंसी, पर डिवीजन क्लर्क UDC 13वें
13वीं स्केल की जॉब है और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की भी जहाँ पे वैकेंसी की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 11वीं स्केल की। फिर यहाँ पे आ रहा है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट 7वीं स्केल की भी यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे मैट्रिक इंटरमीडिएट बीकॉम इंटरमीडिएट यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया गया है, और ग्रेजुएशन असिस्टेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपके यहाँ पे मेरिट पर कितनी सीटें हैं, कोटा के हिसाब से आपकी कितनी सीटें होंगी, यहाँ पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे उसके अलावा यहाँ पे क्लास 4 के लिए भी यहाँ पे मतलब ग्रेड 4 जो है वहाँ पे वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट भी की गई हैं, जो कि बेसिकली लोकल बेसिस होगी, जो कि ड्राइवर की और डिस्पैच राइडर की है, जो कि प्राइमरी पास के लिए है। फिर इसी तरीके से हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ द स्पेशल एजुकेशन रावलपिंडी कैंट की भी यहाँ पे वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क और ड्राइवर की वैकेंसीज है। यहाँ पे तालीमी काबिलियत यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन की गई है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर आप फिर भी एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करते हैं तो आपने यहाँ पे इन वाली टर्म्स को लास्ट में देख लेना है, देनी आपको एज रिलैक्सेशन और दे दिया जाएगा। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, नो हार्ड कॉपी आपको कोई भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर 2025 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। बेस्ड ऑन यहाँ पे जब आप एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, जो कि बेसिकली कंडक्ट किया करवाया जाएगा पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोटा, इन वाले इंस्टीट्यूट में आपका यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। जो भी वेन्यू वगैरह होगी, डेट्स वगैरह होंगी, टाइम होगी, फर्दर आपको यहाँ पे जो है ईमेल के थ्रू जो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपके पोर्टल पे भी आपको यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इन्होंने साफ साफ ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे बेसिकली आपका सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पे टेस्ट होगा, फिर उनका इंटरव्यू होगा, फिर उसके हिसाब से फर्दर लेटर्स वगैरह उनको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से आप देख लें कि फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप मंडे टू फ्राइडे 9 से लेकर 4 बजे के शाम के दरमियान आप उनको ईमेल या कॉल वगैरह के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी वगैरह कवर कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। इंशाल्लाह मैं भी आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बताऊंगा और अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सिंपली आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना और उसके ज़रिए आपने क्रोम, या चाहे तो आप ऑनलाइन अप्लाई लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, जिससे आपको बेहतरी हो। इंशाल्लाह मैं आपको उनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कि करंट जॉब ओपनिंग। सिंपली यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का आ रहा है बटन, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप मुकम्मल हो चुका है, जो कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अप्लाई हेयर पे दबाना है। अप्लाई हेयर पे दबाने के बाद आपके पास इस तरीके का देखिए इनका पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। इनका पोर्टल जो है बेसिकली अंडर मेंटेनेंस है, इनकी डेवलपमेंट वगैरह चल रही है, तो आपने परेशान नहीं होना अगर आपके पास कोई भी चेंजिंग्स वगैरह भी आए। आपने सिंपली यहाँ पे नीचे आ रहा है लॉगिन और साइन अप, आपने इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएंगे यहाँ पे साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर, अगेन शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा आपने सिंपली अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद रजिस्टर्ड वाले बटन पर दबा देना है। रजिस्टर्ड वाले बटन पर दबाने के बाद आप आ जाएंगे ऑनलाइन लॉगिन वाले पर। लॉगिन वाले पे आने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा आप सिंपली यहाँ पे पासवर्ड करने एंटर करने के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन वाले बटन पर दबा देंगे। लॉगिन वाले बटन पर दबाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सबसे पहले आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। आपके पास इस तरीके का इनका ऑफिशियली पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आपका वो आ रहा होगा, आपके वालिद साहब का नाम, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो आप वो एंटर करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे, आप माजूर कोटा में आते हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बराए मेहरबानी आपका जो भी नेटवर्क वगैरह हो, जो भी सिम हो वो कन्वर्ट ना हो किसी और नेटवर्क पे, ठीक है। आपका जो भी नेटवर्क होगा आप वो एंटर करेंगे, उनका आपने फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपने अपना बराए मेहरबानी व्हाट्सअप नंबर भी दीजिएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा और ईमेल एड्रेस भी। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, क्या मजहब है आपका, और आपका जो भी घर का एड्रेस होगा आप यहाँ पे घर एड्रेस एंटर करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबा देंगे। 7 एक्स पे दबाने के बाद आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन वाले पर। क्वालिफिकेशन पे आने के बाद यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया गया है कि आपने वेन फिलिंग आउट द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन प्लीज इंश्योर दैट दी ओनली इंटर्ड कंप्लीट डिग्री मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट दैट दी करंटली इज नॉट प्रोग्रेस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन चल रही है आपने वो यहाँ पे इंटर नहीं करनी, मतलब जो मुकम्मल हो चुकी है आपने जस्ट वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले आप आएंगे प्राइमरी पर, यहाँ पे प्राइमरी इंटर करेंगे, कौन से सब्जेक्ट थे आपकी, कितनी परसेंटेज आई, आपके क्या रोल नंबर और आपने कौन से स्कूल से मुकम्मल किया आप वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से मिडिल फिर आता है हमारे पास मैट्रिक आपने किस में की है, मैंने साइंस में की तो मैं साइंस में एंटर करूँगा, कौन से सब्जेक्ट्स थे मेरे, कितनी परसेंटेज बनी, क्या मेरा रोल नंबर था और मैंने कौन से बोर्ड से किया।
इसी तरीके से इंटरमीडिएट आपने जो भी की होगी आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने अगर 14 साल की तालीमी काबिलियत अगर आपके पास है तो आप वो एंटर करेंगे। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी 16 साल की तालीमी काबिलियत है आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी तो BSCS है। मैं बेसिकली यहाँ पे देखता हूँ कि BSCS आ रही है, BS। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा BSCS को कितनी परसेंटेज आई मेरी, कितनी में से, और कब मैंने ग्रेजुएट हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी से, मैं वो यहाँ पे सिंपली ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है, फॉर एग्जांपल मेरे पास IM फुल स्टैक वेब डेवलपर, मेरे पास मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह भी मुकम्मल किए हैं, तो मेरे यहाँ पे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का नाम एंटर कर दूंगा, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में, तो मैंने कहाँ से हासिल की, मैं वो एंटर कर दूंगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपली यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज आ जाएंगी, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है और टीचिंग स्टाफ के लिए भी होगी। ठीक है, आपने जो भी क्वालिफिकेशन पीछे डाली होगी उसके मुताबिक यहाँ पे तमाम वैकेंसीज यहाँ पे आपके पास शो होकर आ जाएंगी। फिर यहाँ पे आ रहा है कि टेस्ट सिटी आप कौन सा एंटर करना चाह रहे हैं, आप वो एंटर करेंगे। फिर सेकंड भी आपको जो भी करना चाह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। अच्छा, इनमें से अगर आपको भी किसी भी एक एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे तो आपने इसे छोड़ देना है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबा देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद आपके पास आ जाएगा चलान फॉर्म। चलान फॉर्म के बेसिकली यहाँ पे आएगा सिंपली नो पोस्ट सिलेक्टेड, यहाँ पे पीछे आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दबाता हूँ असिस्टेंट। ठीक है, उसके अलावा मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पे करता हूँ, इससे ये कराची, कराची, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, आपको जस्ट दिखाने के लिए प्राइमरी सिटी विल बी कैन नॉट बी सेम। अच्छा, यहाँ पे दोनों सिटी सेम नहीं हो सकती, मैं मुल्तान एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ सेट पर्सनल टैब। अच्छा, यहाँ पे मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड नहीं की, तो मुझे वो नीड भी नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाना था। तो आपके पास यहाँ पे चलान आ जाएगा, आप चलान भी यहाँ से प्रिंट आउट करवा के अपलोड वगैरह कर सकते हैं। आपने चलान किस तरीके से अपना पे करना है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वो आप अपना चलान ईजिली ऑनलाइन ईजी पैसा जैस कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर आप आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले अपनी तस्वीर और अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, जो कि JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए, जो कि 100 KB की होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आ रहा है एक अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग पे आपने सिंपली टिक करना है। यहाँ पे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी अपनी सही दी है। फिर एट दी एंड आपने अपनी यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देना है व्यूअर्स। ठीक है, व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने 307 न्यू नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। इंशाल्लाह जो भी आपको मुनासिब लगेगा हम आपसे बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन लेके हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। आई विल रिपीट इट अगेन, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा है इन डेट केस, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो माशाल्लाह वेल एंड गुड है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वो लाजमी यूज़ कीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।